दोस्तों नमस्कार। आज की जो वारदात है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। एक महिला डॉक्टर अपनी परेशानी को, अपनी शिकायत को पुलिस के पास लेकर जाती है। आखिर पुलिस ने महिला डॉक्टर के साथ क्या किया? जो पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस का एक अफसर महिला डॉक्टर की शिकायत को सुनता है और उसके बाद वो पुलिस अफसर उस महिला डॉक्टर से संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब महिला डॉक्टर और जो पुलिस वाला था, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। यह सिलसिला बराबर सालों तक चलता है, किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। लेकिन एक दिन पुलिस अफसर को यह संबंध बनाने के बदले अपनी जान देकर इसका खामियाजा, इसका भुगतान करना पड़ता है। तब जाकर खुलासा होता है और तभी हम आपको ये वीडियो बता रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर महिला जो डॉक्टर थी वो किस पुलिस अफसर के पास पहुंची, पुलिस अफसर की मौत कैसे हुई, और ये जो पूरी कहानी है, पूरा सिलसिला है, बेहद हैरान करने वाला है। तो चलते हैं और जानते हैं इस कहानी को। दोस्तों, मेरा नाम चंदन सिंह है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की जो घटना है वो केरल की है। केरल का एक जिला है तिरुवनंतपुरम जिला, और वही उस जिले का एक इलाका है एर्नाकुलम का। उसी इलाके में बीता जो 17 अप्रैल है, 17 अप्रैल की सुबह सुबह जब लोग निकलते हैं तो वो देखते हैं कि जो वहां पर जो एक पार्क गार्डन जैसा है, बड़ा सा है, ग्राउंड है, तो वहीं पर एक पेड़ पर एक शख्स लटका हुआ है। मतलब उसने अपने गले में रस्सी को डालकर लटका हुआ है। जाकर लोग देखते हैं, उनको लगता है कि शायद ये इंसान जिंदा को उतारा जाता है, लेकिन उसमें सांसें, कोई सांस नहीं थी, सांसें थम चुकी थी। फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारियों तक सूचना पड़ती है कि वहां पर ऐसे मामला है। जिस इलाके का यह मामला है, वहीं के जो SHO थे उनको सूचना दी जाती है, क्योंकि जो इलाका है वहां का मालकिस थाना है, उसी थाने में वो इलाका पड़ता है। तो वहां के जो मालकिस थाना है, वहां के SHO को सूचना दी जाती है। फोन पर फोन किए जाते हैं लेकिन SHO फोन नहीं उठाते। दूसरी तरफ जो थाने का पुलिस वाले थे और जो दूसरे इंस्पेक्टर थे, वो वहां पर मौके पर पहुंचते हैं और जाकर जैसे ही देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो शख्स जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसने खुद को खत्म किया था, क्योंकि वो लटका हुआ था, तो जाहिर सी बात है उसने खुद को खत्म किया होगा। वो कोई और नहीं बल्कि वो मालिकी जो थाना है उसी के SHO थे, उसी के इंचार्ज थे, जिनका नाम सैजू था। फौरन पुलिस के अधिकारियों को यह सूचना मिलती है और जो सैजू थे उनकी बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब सवाल यह था कि आखिर पुलिस के इस थाने के इंचार्ज SHO उन्होंने ऐसा क्यों किया। वहीं जो उनकी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि इनके ऊपर कुछ ही दिन पहले एक महिला ने उनके ऊपर रेप का केस लगाया है कि इन्होंने शादी का झांसा देकर 2019 से लेकर 20, 21, 22, 23, 24, 5 सालों से बराबर ये उसके साथ रेप कर रहे थे, शादी का झांसा देकर। और अब जब शादी करने की बार यही, तो उन्होंने शादी नहीं की, ये उनके ऊपर रेप का केस लगा था। वहीं जब लोगों को पता चलती है तो हर कोई पूरी कहानी जानना चाहता है कि आखिर शैलू का क्या मामला था और ये जो महिला है उसने क्या आरोप लगाया, क्या केस लगाया। जब पूरी छानबीन होती है, पूरे मामले की तफ्तीश की जाती है, तो ये पता ये चलता है कि 2019 में महिला से ही पूछताछ की जाती है। जो महिला थी उससे पूछताछ की जाती है तो महिला बताती है कि 2019 में वो अपने पति के साथ विदेश में डॉक्टर थी और विदेश में ही सब कुछ कर रही थी, अपने पति के साथ विदेश में रहती थी। लेकिन यहाँ पर केरल के एर्नाकुलम इलाके में उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी है, कुछ दुकानें और कुछ घर हैं जो किराए पर उठे हुए हैं। लेकिन जब वो विदेश से वापस आती है, अपनी जगह पर, अपनी प्रॉपर्टी पर पहुंचती है, तो उस प्रॉपर्टी पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। वो खाली करवाने की कोशिश करती है तो लोग उससे लड़ने लगते हैं और इसी बात को लेकर ये शिकायत एक लिखित में शिकायत पत्र लेती और फिर इस थाने में आती है। थाने में आने के बाद जो SHO सैजू थे उनको अपनी शिकायत देती है। शायद वो उससे बातचीत करते हैं और उसके बाद हमदर्दी दिखाते हैं। हमदर्दी दिखाने के बाद जो जगह थी उसको खाली करवाने के लिए पहुंचते हैं और बड़े ही अच्छे काम करते हुए वो उस जगह को खाली करवा देते हैं और जो महिला डॉक्टर थी उनकी जगह उनको वापस मिल जाती है। महिला डॉक्टर खुश होती हैं, उनकी सैसू की दावत करते हैं। वहीं उन्होंने इतना बड़ा काम करवा दिया। सैसू महिला डॉक्टर के घर पर पहुंचते हैं, दावत वगैरह होती है। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद जो महिला डॉक्टर थी वो अपने बारे में बताती है कि वो शादीशुदा है
अपने पति के साथ रहती है और शैजू भी बताते हैं कि भाई वो भी शादीशुदा है और उसके बाद ये शैजू उसको प्रपोज करते हैं। दोनों की प्रेम कहानी हो जाती है। प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। शैशू उससे बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा, मैं तुमसे बेहद ज्यादा प्यार करता हूं। अब दोनों का मिलना जुलना शुरू होता है। ये सिलसिला बराबर आगे बढ़ता जाता है। महिला डॉक्टर वार्निंग साइन बताती है कि जब 2021 में तो शैजू उसके अकाउंट से ढेर सारे पैसे निकाल लेते हैं और अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद महिला की काफी बहस होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर मामला थम जाता है और वक्त गुजरता रहता है। और आखिर में जब जो महिला डॉक्टर थी उसके पति को पता चलती है तो शैशू बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम अपने पति को छोड़ दो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और महिला डॉक्टर बिल्कुल वैसा ही करती है। 2024 में वो अपने पति को छोड़ देती है, अपने पति से अलग हो जाती है। उसके बाद शैशू से बोलती है कि अब वो से शादी करे, लेकिन जो एसएचओ साहब थे वो फोन उठाना बंद कर देती है और उससे बोलते हैं अगर तुम मुझे फोन करेगी तो हम तो जो जेल में डाल देंगे। उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तब आकर महिला अप्रैल के महीने में ही उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है, एसएसपी तक पहुंचती है, उनके पास जाकर शिकायत देती है। लेकिन पहले एसपी ग्रामीण के पास पहुंची। एसपी ग्रामीण ने उसकी जब शिकायत को नहीं सुना तो उसके बाद वो आलाधिकारियों तक पहुंचती है। आलाधिकारी पूरा मामला सुनते हैं और जांच के आदेश दे देते हैं। जांच पड़ताल बराबर चल रही थी और जांच पड़ताल जब बराबर चल रही थी तो जो शैजू है उनको उच्च अधिकारियों ने ये बोला था कि ऐसा करो, अब तुम अपनी जो ड्यूटी है उससे हट जाओ, उसी में तुम्हारा फायदा है। क्योंकि जांच जितनी भी हुई है उसमें यही पाया गया है कि तुमने संबंध बनाने का जो शादी का झांसा देकर संबंध बनाए, और यही जांच बराबर चल रही है। वहीं ये जांच होने के बाद शैजू को अरेस्ट करने की तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि उनकी ड्यूटी से ही उनको अरेस्ट किए जाते ये तैयारियां की जा रही थी। उनको इस चीज की खबर लग चुकी थी। उन्होंने अपने ऊपर मुकदमे जो केस लगे हुए थे उसके लिए जमानत की याचिका डाली थी, लेकिन वो खारिज हो गई कोर्ट से। और खारिज होने के बाद 16 अप्रैल को उनको बड़ा झटका लगा था। उनको पता था कि 17 अप्रैल को उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद जेल भेज दिया जाएगा। वहीं जो शैलू थे उन्होंने महिला डॉक्टर के ऊपर आरोप ये लगाया था कि महिला डॉक्टर और उसका पति दोनों आपस में लड़ते झगड़ते थे, इस वजह से ये दोनों अलग हुए हैं। और महिला डॉक्टर मुझसे ही पैसे मांगा करती थी, मुझसे पैसे मांगती थी। लेकिन जांच पड़ताल में पूरा खुलासा हुआ क्या जो एसएचओ साहब हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, महिला डॉक्टर बिल्कुल सच बोल रही है। 17 अप्रैल को गिरफ्तार किया जाता है। इस वजह से जो शैजू है उन्होंने एक फंदा लगाकर परेशान होकर अपनी गलतियों को शायद सोचा होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। सिर्फ हवस में अंधे होकर, किसी को भी हवस में अंधे होकर इंसान बोल तो देता है कि मैं तुमसे ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, तुम बस मेरे साथ एक बार संबंध बना लो, बात की नहीं सोचता। और ऐसा ही साहब ने किया था। उन्होंने पहले संबंध बना लिए लालच वगैरह देकर, लेकिन संबंध बनाने के बाद जब वो मामला आया जिसके लिए उन्होंने वादा किया था तो वो उससे पीछे हट और महिला ने एफआईआर वगैरह कर दिया, सब कुछ कर दिया। इस घटना से ये भी सीख सकते हैं कि अगर आप हवस में अंधे होकर किसी को भी कुछ भी लालच दे रहे हैं, क्या आपका मैं ये काम पूरा कर दूंगा, बस मेरे साथ संबंध बना लो, तो बहुत सोच विचार कर ले। और दूसरी चीज ये कि कानून का कोई भी अधिकारी हो, एसएचओ हो या एसएचओ से ऊपर एसपीओ, एसएसपीओ कोई भी हो, अगर आपके साथ वो गलत करता है तो ये नहीं है कि उसको सजा नहीं मिलेगी, चाहे इंस्पेक्टर हो चाहे एस हो, कोई भी हो। अगर आप उनसे बड़े अधिकारियों तक उनके पास शिकायत लेकर जाएंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी। पुलिस अच्छे से जांच कर रही थी, ये नहीं था कि भाई हमारे स्टाफ का आदमी है तो हम जांच अच्छे से नहीं करेंगे। जांच पूरे तरीके से हो रही थी और इस वजह से टेंशन में आकर जो शैलू एसएचओ थे उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या वही इसमें क्या हो सकता था? क्या एसएचओ साहब को ये सब करना चाहिए था, यह नहीं करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हल्की एसएचओ शैशू को हवस के भूख में ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी को बहकावा देना नहीं, बल्कि आपको सतर्क सचेत करना कि हवस के भूख में किसी भी महिला को झांसा देकर अपने बस में करना नहीं चाहिए। जैसा कि आप कहानी में देख सकते हैं कि एसएचओ शैशू की गलती उसको अपने जान देकर चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, आज की कहानी यही में समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें
चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी घटना सुनने को मिलते रहेगी। धन्यवाद।